tenses is future, future perfect, continuous, so rule is very simple, right? Rule कैसे होगा? हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या देखें? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शाल हैव प्लस बी3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट? तो इसमें जस्ट विल लग जाएगा, ठीक है? विल लग जाएगा, ठीक है? तो इसका जो होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शाल हैव been plus ing form of verb. So this will be the rules to make future perfect continuous tense. इससे रिलेटेड इसको लेके we can make sentence ना, जब when you will remember this format ना, चाहे वो past tense का हो, future का हो, present का हो, when you remember this format आप कैसे भी करके example sentence बना सकेंगे, okay? In the given format ना, so we have to give a subject. So suppose our exam is half yearly or this first terminal exam is going to conduct from the first week of November or the second week of November. Okay. So suppose regarding that, our principal is going to deliver a speech in the assembly tomorrow. Na? Suppose. So वो future में आ रहा है ना. So in that sense we can make a sentence. ना हम क्या लिख सकते हैं? The principal the principal will have been speaking about the half-yearly exam tomorrow, ना? तो सब्जेक्ट हमारा बन गया द प्रिंसिपल will have been ing फॉर्म पर स्पीकिंग हो जाएगा. तो किस चीज में बात कर रहा है ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, ओके? करेगा या किस चीज का बारे में बात करेगा, ठीक है? सेकेंड, Yapu and Yafa will have been singing. So using this format you can make as many क्या है example as you can put ना. We
वी का साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करना है, साल ना, साल हैव बीन स्टडिंग ना, स्टडी का स्टडिंग, ओके। लास्ट और एग्जांपल, आई का साथ में भी साल यूज कर सकते हैं, आई साल हैव बीन I shall have been come का coming ना, तो verb तो आपका बहुत सारा है ना, ओके, it's uncountable, okay, your auxiliary verb is fixed verb, the main verb, the principal verb is अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, ओके। तो ऐसा कोई भी प्रिंसिपल मेन वर्ब बना के आप आईएनजी फॉर्म डाल के आप क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या कोई भी टेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट लेटर राइटिंग ना। So in letter writing we have basically two types. One is formal and other is informal. तो formal का अंदर में भी तीन तरीका का आता है। एक जो है आप application और letters to this authority ना, कोई भी authority या कोई भी officer, कोई भी कुछ head of the कुछ organization को आप लिखते हैं ना। दूसरा जो होता है your business लेटर ना, ठीक है। आप कहीं में कोई बड़ा कंपनी में काम करते हैं तो लाइक इफ योर मैनेजर और सम, आप वहाँ में कोई स्टाफ है, आपको मेल हो ये सब लिखना होता है, ओके, कि हमको ये सामान चाहिए या हमको ये एम्प्लॉय चाहिए, बहुत सारा है प्रकार का। देन बिजनेस हो गया, वो भी ऑफिशियल राइटिंग में आ जाता है, लेटर राइटिंग में आ जाता है। देन न्यूज़पेपर में लिखते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, किसी इशू को लेके, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को लेके यू कैन राइट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, दैट फॉल्स अंडर आल्सो क्या है, ऑफिशियल लेटर राइटिंग या फॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है। अभी ये खत्म हो गया तो रिवीजन करना इट्स योर ड्यूटी, ओके। रिवीजन करना, अभी तक टेंसेस जितना पढ़ा है सबको पढ़ना आपका ड्यूटी है। लेटर राइटिंग में आज हम एडिटर ना, जो कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटर होते हैं, ठीक है, उनको कैसे लेटर लिखा जाए उनका ऊपर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके। वैसे तो क्या है, अगर हम दापोरिजो का बात करूँ तो बहुत सारा ऐसे इश्यूज है जिसको लेके हम अरुणाचल टाइम्स में ना, जो अरुणाचल टाइम्स हमारा क्या है, स्टेट का एक लोकल न्यूज़पेपर है जो सिर्फ स्टेट में चलता है, ठीक है, हमारे स्टेट में। और नेशनल लेवल पे बहुत सारा है ना, हिंदुस्तान टाइम, उसके बाद द हिंदू, और बहुत सारा है न्यूज़पेपर जिसमें आप आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन कुछ जो स्टेट लेवल या जो हमारा जब रीजनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो इशू को है, हम नेशनल लेवल तक बात करने से भी इतना मैटर नहीं करेगा, हमको उसको स्टेट लेवल में ही बात करना होगा, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात। उसके लिए हम लेटर लिख सकते हैं, हमारा जो
स्टेट में जो भी न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें हम लिख सकते हैं। इसमें से हमारा जो अरुणाचल टाइम्स क्या है, सबसे पॉपुलर है, एक जो डेली स्टेट न्यूज़ कवर अप करता है, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे नहीं कि जस्ट स्टेट न्यूज़ होते हैं, बाहर का भी नेशनल हो इंटरनेशनल हो न्यूज़ कवर होते हैं, ठीक है। नाउ हम ऐसे एक इशू देखिए, एक सब्जेक्ट ढूंढेगा पॉलिसी, हमारा आम का सामने में ही एक सब्जेक्ट है, एक इशू है जिसको हम लेटर लिख सकते हैं जिसका ऊपर। तो ये है, जैसे अभी तो थोड़ा बन भी गया, लास्ट ईयर तक क्या था, वो जो स्कूल गेट से लेकर अपना कैंपस तक का रास्ता जो बहुत हालत खराब था ना, है कि नहीं। पानी जो नाला का पानी चौक होके रास्ता पे आएगा, रास्ता पोखरी जैसे बन जाएगा। अब स्टूडेंट लोग या जो भी टीचर स्टाफ है जो व्हीकल नहीं पकड़ते हैं, उनको चलने में तकलीफ हो रहा है, समझ रहे ना। तो उसी को लेके हम एक क्वेश्चन बनाते हैं ना। यप्पी नामी बहुत दिमाग में आसान से आ जाता है ना, ठीक है। आप अपना आपको लड़का है तो अपना आपको टाका मानना है, लड़की है तो अपना आपको यप्पी मानना है ना, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन करके, if you are a male then you consider yourself as taka and if you are female you consider yourself as क्या है, as यप्पी। लिख लिया इतना क्वेश्चन, और बी क्विक ना। दो बार अच्छा है ना, चलिए इसीलिए तो गर्मी पसंद है। क्लियर है, हाँ, आप लोगों को स्पेलिंग नहीं मालूम है, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम है।
clear? So आपको एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है? एडिटर। एडिटर कौन सा, किस चीज का एडिटर? अरुणाचल टाइम्स का। अरुणाचल टाइम्स क्या है? हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक स्टेट न्यूज़पेपर है, ठीक है, जिसको हम लोग लोकल डेली भी बोलते हैं, ठीक है। और हर दिन क्या है, न्यूज़पेपर छाप के सप्लाई करते हैं, ओके, ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है, न्यूज़ जो है, कुछ भी देश दुनिया में कुछ भी हो रहा है, स्टेट में कुछ भी हो रहा है, उसको मतलब लोग जान सके, ठीक है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सके, ठीक है। तो किस चीज का बारे में लिखना है? रिगार्डिंग किस चीज का? पुअर कंडीशन ऑफ दी रोड। और ये रोड टू रोड बोलने से बहुत सारा है, कौन सा रोड के बारे में बात करें? तो हम बात कर रहे हैं हमारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, यहाँ में फ्रॉम रोड फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गेट लिखने भूल गया। हाँ, स्कूल गेट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल गेट, यहाँ में नहीं होगा, यहाँ में होगा फ्रॉम स्कूल गेट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो टू स्कूल कैंपस। स्कूल गेट से लेके स्कूल कैंपस तक आपको अपना को एज्यूम करना है ऐसे तका और यफी ना। So, अभी ध्यान देने वाला बात अभी आता है, ठीक है। सबसे पहले आपका पेज का जो भी आप आंसर शीट जब लिख रहा होगा, अटेम्प्ट जब कर रहा होगा, ठीक है, एग्जाम में, सबसे पहले आपका क्या होगा? लेफ्ट साइड में आपका जो आप लिख रहे हैं, आप क्या होगा? सेंडर होगा ना, सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। सपोज हम अपने एड्रेस दे देगा, ठीक है, आप लोग जो भी अपना एड्रेस देना, रेस्पेक्टिव एड्रेस देना। सपोज हम लिख रहे हैं टू द एडिटर अरुणाचल टाइम्स, तो मेरा जो एड्रेस है क्या है? इट्स वेटनरी कॉलोनी दापोरिजो। उसके बाद कुछ हम लोग यहाँ में तो ऐसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग हाउस नंबर कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर बड़ा बड़ा सिटीज दिल्ली मुंबई लोग में देखिएगा, कलकत्ता जैसे बड़ा बड़ा सिटीज में देखिएगा क्या होता है? अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट का नंबर होता है, कुछ कुछ होता है, ठीक है, वो सब भी मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो हम सिंपली वेटनरी कॉलोनी दापोरिजो NH13 नियर इतना हम सिंपली लिख देगा, ठीक है। हमारा यहाँ में क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कुछ बहुत बड़ा हमारा एड्रेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिंपली आप कोई कच्चा घर में रहते हैं, उसका क्या हाउस नंबर कैसे देगा ना, ठीक है। या कोई अभी ईटानगर लोग में तो होता है कि अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट का रूम नंबर भी होता है ना, कि आप रेंट में बैठ रहा हो, कुछ बैठ रहा हो, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ में हम दापोरिजो में वेटनरी कॉलोनी में बैठते हैं। वेटनरी कॉलोनी में NH13 जो हमारा नेशनल हाईवे 13 जो ईटानगर टू दापोर जो रास्ता है ना, इसको NH13 बोलते हैं। ये भी आप लोग के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। NH13 नेशनल हाईवे 13 ना, इसका सामने वेटनरी ऑफिस जो है, इसका सामने में मेरा घर पड़ता है, तो आप ऐसे दे उसके बाद आपको डेट को डालना है। आज का दिन में आप लिख रहे हैं ना, आज का दिन क्या है? 16 क्या है? अक्टूबर 2024। तो डेट को ये फॉर्मेट में लिखो, ये ना फॉर्मेट मत लिखो ना, 11 10 है ना, 11 है जो भी है ना, ये फॉर्मेट में मत लिखो, ये लिखो 16 अक्टूबर 2024, ठीक है। ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। दिस इज सेंडर्स एड्रेस ना, जो आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट, आजकल तू नहीं लिखते, जब बहुत सारा एप्लीकेशन में ना नया फॉर्मेट जो हो गया, तू दा ऐसे नहीं लिखते, दा से भी शुरू होता है, लेकिन हम पुराना स्टाइल ही यूज करते हैं।
तो नेक्स्ट हम थोड़ा इसमें छोड़ के लिखना है टू, जिसको लिख रहे हैं, जिसको हम बेच रहे हैं लेटर ना, उसका एड्रेस को लिखना है। तो टू द एडिटर, किसको लिख रहे हैं हम? एडिटर को लिख रहे हैं। अरुणाचल कौन सा, किसका एडिटर? द अरुणाचल टाइम्स। टाइम नहीं होता है, टाइम्स होता है। हाँ, देन क्लोज दिस अंडर इन्वर्टेड कोमा। फिर अरुणाचल टाइम्स का तो कुछ ना कुछ ऑफिस होगा, है कि नहीं? कहीं ऑफिस में, कोई बिल्डिंग में, कहीं में तो होता होगा ना, तो उसका एड्रेस को फिर कंप्लीट डालना है, ठीक है? तो इसका एड्रेस जो होता है सियांग हाउस, ईटानगर में सेक्टर सिस्टम होता है ना, सेक्टर A B C D जो भी करके, कॉलोनी भी होता है, सेक्टर भी होता है। सेक्टर E में आ जाए, ठीक है? और सिंपली आप फिर नीचे ईटानगर डालो, ठीक है? ये हो गया अरुणाचल टाइम्स का एड्रेस, ठीक है? किसको लिख रहा है? एडिटर को लिख रहा है। ये बाकी उसका ऑफिस एड्रेस होता है, ठीक है? तो ये जो पोर्शन आ जाता है आपका रिसीवर एड्रेस, जो आपका लेटर को रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस, ओके? क्या हो रहा है? देखो लुक, जब आप ये लेटर राइटिंग ये सब आएगा ना, तो आप इसका हथियार बना सकते हैं। हमने 2-3 बार इस्तेमाल किया, इशू को भी हमने रिजॉल्व भी किया, ठीक है? 2-3 बार बहुत बार अरुणाचल टाइम पे लिख चुका हूँ। इस बार भी हम लोग केस टीचर का सैलरी जो लेट में मिल रहा था ना, लास्ट ईयर भी लिखा, इस बार भी लिखा, तो ये अरुणाचल टाइम्स में ना, तो उस दिन आप लोग को फाइनली 2 महीना का मिला था, ठीक है कि नहीं? आप लोग को बताया था ना। तो ये होता है, आपको मतलब जानना जरूरी है, यू हैव टू नो। आप जब जानेगा, आपका हाथ में विपन्स होगा। आजकल क्या है, पहले होता था ना, तो बोल्ड एंड लाइक जो ताकत है वही ताकत है। आजकल क्या है, पेन इज